किसी भी नए वेंचर को स्टार्ट करने से पहले आपको मार्केट सर्वे करना चाहिए। जिस तरीके से हम किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले गणेश भगवान का पूजन करते हैं, उनका अर्चना करते हैं, उसी तरीके से आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मार्केट सर्वे करना है। मैं मनीष क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कि जब आप जॉब में हो, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो, उसके साथ एक नया वेंचर स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, किन बातों पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी नए वेंचर में जाते हो, किसी नए प्रोडक्ट में जाना चाहते हो, आपको 4 बातों पर ध्यान रखना है। पहला, आपका जो बिजनेस का फॉर्मेट होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा। आप प्रोप्राइटरशिप पर बिजनेस करोगे, पार्टनरशिप पर करोगे, प्राइवेट लिमिटेड पर करोगे। फिर आपको देखना है मार्केट कि आप जिस बिजनेस को करने जा रहे हो, जिस सेगमेंट में जा रहे हो, उसका मार्केट साइज क्या है और आपका कस्टमर सेगमेंट क्या है। इसके बाद आता है ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज। जब आप उस पर्टिकुलर बिजनेस को शुरू कर रहे हो, चाहे वो सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो, आपकी अपनी एक्सपर्टाइज कितनी है। सबसे लास्ट में आता है कैपिटल, क्योंकि अगर आपने 3 टेस्ट को पास कर लिया तभी आप बिजनेस सेटअप करोगे और उस बिजनेस को सेटअप करने में कितना कैपिटल लगने वाला है, कितना फंड आपका लगेगा और उस वेंचर के साथ रिस्क कितना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आज हम एक पहलू पर बात करेंगे कि जब भी आप कोई बिजनेस या वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको किन बातों पर ध्यान रखना है और किन मापदंड को देखते हुए आप अपने बिजनेस या प्रोजेक्ट से हाथ खींच सकते हो या अपना ताकत, समय और मेहनत को ज़्यादा लगा सकते हो, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो कस्टमर सेगमेंट है वो ग्रो करे, आप बिजनेस में एम्पायर क्रिएट कर सके, मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सके। जैसा मैंने आप Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. को बताया कि आपको बिजनेस में सबसे पहले ये डिसीजन लेना है कि आप अपने बिजनेस का फॉर्मेट क्या रखना है, प्रोप्राइटर पर, पार्टनरशिप पर या कंपनी पर। इसके बारे में हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां पर आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रोप्राइटर में कंप्लायंसेस कम है, वहीं पर एक प्राइवेट लिमिटेड में कंप्लायंसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड होना चाहते हो तो आपको LLP या प्राइवेट लिमिटेड ही ओपन करना है। आपका प्रोप्राइटरशिप में स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि आप जिस बिजनेस में काम करना चाहते हो उसका जो फॉर्मेट होगा, जिस तरीके से आप काम करना चाहते हो, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको डिसीजन लेना है और ये डिसीजन डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है और आपका फोकस एरिया क्या है। मार्केट सर्वे में आपको ये देखना है कि आपका जो कस्टमर सेगमेंट है वो क्या है, मार्केट साइज क्या है और आपका जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कितना डिफरेंट है। मार्केट सर्वे सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जिस प्रोडक्ट में, जिस प्रोजेक्ट में, जिस लाइन ऑफ बिजनेस में आप आना चाहते हो उसका मार्केट कहता क्या है। सपोज दैट आज के डेट पर आप ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट या पेजर पर आप काम करना चाहते हो तो ये मार्केट आउटडेटेड हो चुका है, ये इस पर आप कोई पैसा अर्न कर ही नहीं सकते। अगर आप कहोगे मैं रील वाला कैमरा बनाना चाहूँ, ये मार्केट आउटडेटेड हो चुका है। तो सबसे पहले आपको मार्केट सर्वे करना है कि जिस लाइन ऑफ बिजनेस में आप जाना चाहते हो उस लाइन ऑफ बिजनेस का, उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का मार्केट कितना बड़ा है, उसका साइज कितना है। जैसे आज के डेट पर ऑनलाइन ट्यूशन, ऑनलाइन डिजिटल कोचिंग, ये इसका मार्केट बहुत ग्रो है और ये ग्रो करते जा रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट पर देखना है कि आपका जो मार्केट है वो कितना ह्यूज है या उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। कस्टमर सेगमेंट में आपको ये देखना है कि आप किस टाइप के कस्टमर को टारगेट करना चाहते हो। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ।
आप चाहते हो एक चाय की दुकान खोलना, तो चाय की दुकान मार्केट में आप जाते हो तो आपको 10 रुपये की भी चाय मिलती है, 20 रुपये की भी चाय मिलती है, 50 रुपये की भी चाय मिलती है और 200 से लेके 500 रुपये तक की भी चाय मिलती है। और आप देखोगे 10 रुपये की जो चाय की दुकान है वहाँ पर भी कस्टमर बैठे हुए रहते हैं और जो 400 रुपये में चाय दे रहा है वहाँ भी कस्टमर बैठे हुए रहते हैं। आपको सबसे पहले ये डिसीजन लेना है कि आपका जो टारगेट कस्टमर होगा वो कौन होगा, 10 रुपया वाला या 400 रुपया वाला। सपोज दैट आपने सोचा मुझे 10 रुपये वाले कस्टमर को टारगेट करना है, तो इसके लिए आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने चाय की दुकान को एसी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका थिंकिंग 400 रुपया पर कप चाय बेचने की है तो आप बाहर रोड पर रेडी लगा के चाय नहीं बेच सकते हो। आपको उसके लिए एक एयर कंडीशन जगह चाहिए जहां पर लोग आके घंटे 2 घंटे एक शांति से बैठ सकें, उनको टेबल कुर्सी चाहिए ताकि वो मीटिंग कर सकें और अपने प्रोजेक्ट के बारे में दूसरे कस्टमर के साथ डील कर सकें। तो आपको यहाँ पर यही देखना है कि आपका जो टारगेट कस्टमर होगा, आप किस कस्टमर को टारगेट कर रहे हो और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, आप जिस लाइन ऑफ बिजनेस में आना चाहते हो उसमें जो ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना डिफरेंस होगा। आप उस नए प्रोडक्ट में, अपने प्रोडक्ट में ऐसा क्या देना चाहते हो जिससे कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन होगा, क्योंकि अगर कस्टमर को वैल्यू एडिशन नहीं होगा वो आपके पास नहीं आना चाहेगा। मार्केट सर्वे के बाद हमें देखना होता है ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज। ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज में हमें ये देखना है कि हम एज ए ऑनर हम उस ऑपरेशन को करने में कितना एक्सपर्ट है, क्योंकि कोई भी जब आप बिजनेस करते हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जब आपके पास कोई असाइनमेंट आता है, कोई काम आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई टेंडर आता है, उसको एक्सिक्यूट करना। एक्सिक्यूशन करने के लिए आपको उस लाइन ऑफ बिजनेस का एक्सपर्टीज चाहिए। जब आपके पास कोई असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को हायर करके आप एक्सपर्ट प्रोडक्ट या एक अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो मेरा सजेशन है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उस लाइन ऑफ बिजनेस पर समझ होनी चाहिए, उस पर एक्सपर्टनेस होनी चाहिए। जैसे अगर आप जॉब कर रहे थे पिछले 15 सालों से, आप अकाउंट्स में जॉब कर रहे थे और आप एक शॉप खोलने चले जाते हो, एक होटल खोलने चले जाते हो, तो आप उस बिजनेस में सक्सेस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि पिछले 15 सालों से आप एक अकाउंट लाइन में थे, 15 सालों से आप एक ऑफिस में बैठे हुए थे। तो अगर आप एक गारमेंट का शॉप ओपन करते हो या एक स्टेशनरी का शॉप ओपन करते हो तो आपको शॉप में बैठने का आपके पास तजुर्बा नहीं है, आप उतना पैसेंस नहीं है कि एक कस्टमर आएगा मैं उससे बात करूंगा। या आपने होटल खोल दिया तो आपके पास उसका एक्सपर्टीज नहीं है कि अगर कोई फूड कहाँ से प्रोसेसिंग करना है, कहाँ से प्रोक्योर करना है, उसको किस तरीके से जो कस्टमर का टेस्ट है वो टेस्ट कहाँ से आप पता करोगे, और अगर कोई प्रोडक्ट वेस्टेज हो रहा है तो उसको आप कैसे डिस्पोज अप करोगे। तो अगर आप अकाउंट्स से हो और आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू करो, जहां पर आप टैक्सेशन, अकाउंटिंग, आउटसोर्स का कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना ऑपरेशनल एक्सपर्टीज देखना है। इसी के साथ आपको ये देखना है कि जो पर्टिकुलर प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस कितना आप इजी क्रिएट कर सकते हो। आपको हर प्रोसेस को इजी करना है ताकि आपके जो नीचे लाइन ऑफ बिजनेस में जितने लोग हैं, मैनेजर, सब मैनेजर, एम्प्लॉय, स्टाफ, वो आपके उस प्रोसेस को इजीली समझ सकें और आप हो ना हो, आप बिजनेस में रहें या ना रहें, वो प्रोसेस चलते रहे। इसके बाद बात आती है ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन बहुत ही ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि बिना ऑटोमेट किए हुए आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। और एज बीइंग द ऑनर, एज बीइंग द एम्प्लॉय, आप उस बिजनेस में इन्वॉल्व रहोगे और आप उस बिजनेस से कभी भी आउट हो ही नहीं सकते। तो इसलिए ऑटोमेशन उस बिजनेस को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैपिटल, इसके बाद बात आती है कैपिटल का कि आप जिस प्रोजेक्ट में, जिस प्रोडक्ट में आप आना चाहते हो उसमें कैपिटल कितना लगना है। क्या ये 2 लाख से बिजनेस शुरू होगा, 20 लाख से शुरू होगा या 20 करोड़ से शुरू होगा। अगर आपका जो भी कैपिटल का साइज है, इसमें आपका फंड कितना होगा, बैंक से आप कितना लोन लोगे
और इसके साथ साथ आपको ये एनालाइज करना है कि आपका जो फंड लग रहा है, आपका जो प्रोजेक्ट है, उसमें रिस्क कितना एसोसिएट है। अगर कोई कारण से ये प्रोजेक्ट नहीं चला तो कितना लॉस होगा, क्या ये 100% लॉस हो जाएगा या 50% कुछ सेव हो सकता है। जैसे अगर आपने खाने पीने का आइटम पर आपने बिजनेस शुरू किया तो हो सकता है अगर ये बिजनेस नहीं चला तो 100% लॉस पर आप पाओगे। अगर इसी तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कोई बिजनेस शुरू किया तो अगर बिजनेस नहीं भी चला तो आप कम से कम 60-70 या ऑन कॉस्ट पर भी प्रोडक्ट को बेच के उस बिजनेस से बाहर आ सकते हो। तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो इन 4 चीज़ों पर आपको जरूर ध्यान देना है और आपको ये भी देखना है कि जब आपका जो प्रोजेक्ट का या प्रोडक्ट का जो रिस्क एसोसिएशन है वो कितना है। तो जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहो तो आपको 4 बातों पर ध्यान देना है। आपका मार्केट सर्वे आपने किया कि नहीं किया, उसके बाद आपका जो बिजनेस का फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, फिर आपका जो ऑपरेशनल एक्सपर्टीज आपके पास है या नहीं, और आपको ये देखना है कि उस बिजनेस में कैपिटल कितना लगना है और उस कैपिटल का जो रिस्क है वो कितना बड़ा है, क्या उसका कुछ वेस्टेज हम सेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं मनीष क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। Audio Jungle।